क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। और नाजरीन, आपको इस इंट्रो से ही पता चल गया होगा आज किस नौयत का मैं शो करने जा रही हूँ। और मैं तो शो नहीं करूँगी, शो जो करेंगे वही साफ करेंगे, जो भी आपको धुन सुना रहे थे। मोहम्मद आफंदी इनका नाम है और इनका ताल्लुक नेस्कैफ़े बेसमेंट सीज़न 4 से है। उसमें ये सितारिस्ट के तौर पे काम करते रहे हैं और बहुत ही काबिल और माहिर सितारिस्ट मैं इनको कहना चाहूँगी। बल्कि आप अभी खुद ही इस प्रोग्राम में देख लेंगे तो बड़ा ही म्यूज़िकल शो होने वाला है। तो अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने लोगों को, नौजवान लड़कों को खासकर जो हमारी उम्रों के हैं, गिटार बजाते देखा है, पियानो बजा रहे होते हैं, सिंगिंग की तरफ निकले होते हैं। सितार का जो है ये आपको मतलब शौक़ कैसे पैदा हुआ, इंस्पिरेशन क्या थी? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम अपनी तहज़ीब को हर तरह से छोड़ते जा रहे हैं, इस तरह म्यूज़िक में भी अपनी तहज़ीब को छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, उसको वापस लाना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए। ये मेरी इंस्पिरेशन सबसे बड़ी कि मैं म्यूज़िक को रिवाइव करूँ थ्रू हमारे किसी अपने इंस्ट्रूमेंट से, ना कि किसी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट से। सही। तो मुझे बताएं कि वालिदैन ने कभी कहा नहीं कि हमें इंजीनियर बेटा चाहिए, बैंकर बेटा चाहिए, जैसे कि कहते हैं, तो उनकी तरफ से कितना सपोर्ट है आपको? पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट्स बिल्कुल है मुझे, बट जो आप कह रही हैं कि मैं इसको बेसिकली एज अ प्रोफेशन नहीं देखता। अच्छा। ये मेरी हॉबी है। सही। और एक हॉबी जब आपके साथ रहती है तो आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में आपको ये एक एज देती है। बिल्कुल। और म्यूज़िक तो आई थिंक एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, इवन लाइफस्टाइल सिखाता है आपको। बिल्कुल ऐसे। म्यूज़िक आपको दूसरों से ज़्यादा करता है और मेरा यही मानना है कि म्यूज़िक आपको करना चाहिए और अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना चाहिए, इसलिए मैंने सितार को चूज़ किया। बिल्कुल ऐसे। आगाज़ कहाँ से किया था आपने, कैसे? मेरे फादर ने मुझे सिखाना शुरू किया आई थिंक जब मैं 7 या 8 साल का हूँगा, तो फर्स्ट टाइम पापा ने मुझे सितार लेके दिया। यानी आपके पापा इस फील्ड में हैं ऑलरेडी? मेरे फादर को बेसिकली शौक था, उन्होंने सीखा दादा अबू की डेथ के बाद। तो मेरी फैमिली में ऐसा इससे पहले किसी को पता भी नहीं था म्यूज़िक का। बिल्कुल। तो लेकिन अबू को शौक था, उन्होंने घर से छुप छुप के सीखा जाके। अच्छा। और वो कहते हैं ना कि कहते हैं ये म्यूज़िक का एक ऐसा जुनून है कि आपको लग जाए तो क्रेजी हो जाता है इंसान और फिर वो छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। और अबू ने वो कहते हैं कि सीखा, उन्होंने मेहनत की और फिर मुझे उन्होंने मतलब बचपन से सिखाया। और मैं छोटा सा था, उन्होंने मुझे सितार पकड़ाया। मुझे याद है, मेरी पिक्चर्स पड़ी हैं अभी बचपन की, तो सितार बड़ा था मुझसे और मैं छोटा था और सितार मेरे ऊपर गिरता था। तो वो मेरे लिए एक टाइम था जब लर्निंग का कहते हैं, वो एक टाइम भी वही होता है कि जब आप छोटे होते हैं और आप सीखते हैं चीज़ें, पिकअप करते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। चलिए फिर जब जल्दी से कुछ सुना दें मुझे। एक गज़ल का मेहदी साहब की गज़ल है एक। अच्छा। और मैं कुछ ये बताना चाहता था कि सितार जो है वो एक लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। और सिर्फ इस पर आप गज़लें या क्लासिकली सुन सकते हैं या सुना सकते हैं। तो मैंने कुछ इसको बदलने की कोशिश की है और सोचा है डिफरेंटली। ज़बरदस्त। तो एक मैशअप है जो मैं इसके साथ ऐड करूँगा, होप यू विल। गज़ल और वेस्टर्न का? एक वेस्टर्न है, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन साउंड है, एक सॉन्ग है, सॉरी सही, गन्स एंड रोजेस का सॉन्ग है ये। और इसको मैंने गज़ल के साथ मिक्स करना है, तो ज़बरदस्त। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इंफ्यूजन नहीं, अच्छा होगा इंशाल्लाह। शुरू करें। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल
करने वाले कम ना हो। ज़माने भर के गम या एक तेरा हाँ, ज़माने भर के ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना हो। तेरी महफिल में लेकिन हाँ तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले। A smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long I'll probably break down and cry. Eyes of the bluest skies, and if they thought of me, I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. But they remind me of a warm, safe place as a child at high, and pray for the thunder and the wind to quietly pass me by. क्या बात है। मैं ये देख रही थी कि आप कितना फील करके गा रहे थे गाने को, यानी कि एक एक धुन पे, एक एक सुर पे आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने चेंज हो रहे थे और मज़े से, एंजॉयमेंट से गा रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह देख के। और दूसरा ये कि सितार पे वेस्टर्न गाना सुनना बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अनोखी बात है, लेकिन अच्छा लगता है जब आपकी रिवायती चीज़ों पे आप जो है वो दूसरों जो वेस्टर्न है उनको भी अपने ही बेस पर ले आते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक है ही नहीं वो जिसको आप फील ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर है आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बताते हैं। मेहदी हसन को अगर हम देख लें तो जिस तरह उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होते थे तो बड़ा अजीब सा भी लगता था, लेकिन ये था कि वो फील करके गाते थे उस गाने को। तो बिल्कुल ऐसे था। लता जी ने कहा था कि उनके गले में भगवान बोलता है, वो लिटरली ये बात है। बिल्कुल ऐसे कि म्यूज़िक नाम ही एक्सप्रेशन का है, आपको फील करना है अपने उसको। आप
एक वाइब्रेशन के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट एन ईजी, मतलब इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप हर कोई कर लेगा। बेसिकली म्यूज़िक को कहा भी इसलिए गया कि हवा में गिरा बांधना, इसका जो लुग़वी मायने है अच्छा, वो इसलिए कहा गया कि मेरी थ्योरी है कि म्यूज़िक सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। वो क्यों? कि आप इवन इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, पायलट बनते हो, एयरफोर्स में जाते हो, कुछ भी करते हो, आप जो भी सीखते हो आपको वो नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल। आप जहाज उड़ाते हो आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल है आपका, ठीक है ना। आप कुछ भी कर रहे हो। म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है, इट एग्जिस्ट, महसूस होता है आपको। बिल्कुल। मतलब आप नहीं देख सकते कि मैं क्या गा रहा हूँ, मतलब कोई हवा में, लेकिन जिसको जो गा रहा होता है, जिसको समझ होती है, उसको पता लग रहा होता है कि ये एक ख़ास वाइब्रेशन पे ये सुर ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो वो एक बेसिकली एक वो ड्रॉ कर रहा होता है कैनवस पे पिक्चर। तो एक आर्टिस्ट की तरह, एक म्यूजिशियन या एक सिंगर, वो अपनी आवाज़ से, अपने साउंड से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। बिल्कुल, ऐसी बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, मुझे बताएं कि नेस्कैफे बेसमेंट के साथ तो आप एज ए सितारिस्ट एफिलिएटेड हैं, इसके अलावा आप और किस किस प्लेटफॉर्म पे गा चुके हैं या बजा चुके हैं सितार? नेस्कैफे बेसमेंट मैंने लास्ट ईयर किया था, और उससे पहले भी मैं काफ़ी करता रहा हूँ, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में मैंने किए शोज़ वगैरह। लेकिन जो कहते हैं एक थोड़ा सा ब्रेक मिला, वो मुझे नेस्कैफे बेसमेंट के बाद मिला। बिल्कुल। नेस्कैफे बेसमेंट के बाद मैं रिसेंटली होके आया हूँ चाइना से, इंटरनेशनल म्यूज़िक एक्सपो हुई थी, तो उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कल्चरल म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया मैंने, आउट ऑफ 42 कंट्रीज़। तो आई वाज प्राउड, इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि और हमारे लिए भी आप बहुत मतलब प्राउड हमें फील होता है जब आप जैसे लोग जाते हैं। मुझे खुशी हुई कि अपने वतन का झंडा लेके जब मैं चाइना की ज़मीन पे गया और वहाँ पर अपना म्यूजिक सुनाया, और इवन चाइनीज़ म्यूजिक सुनाया। चाइनीज़ म्यूजिक सुनाया? अच्छा। आई स्पेशली लर्नड अ चाइनीज़ सॉन्ग टू सिंग देयर। अच्छा। क्योंकि चाइनीज़ के बारे में मशहूर है कि वो इंग्लिश भी नहीं बोलते इतना, अपनी लैंग्वेज से बड़े स्टक रहते हैं। ऐसे ही। अच्छा, तो चाइनीज़ अगर आप कुछ मतलब सुनाना चाहें, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी चाइनीज़ आपकी चाइनीज़ क्वालिटी के बारे में अगर आप कुछ सुनाना चाहें। चाइना का एक सिंगर है बहुत फेमस, टेरेसा टेंग, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल करें उनको, तो उनका एक सॉन्ग है जो उन्होंने गाया है, वो उनकी बेसिकली मैडम नूरजहान है, अगर आप अच्छा सही। तो लेकिन ये सॉन्ग उनका बेसिकली काफ़ी एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, काफ़ी सिंगर्स ने गाया उनका। तो इसका मीनिंग ये है कि द मून रिप्रेजेंट्स माई हार्ट। अच्छा। यू आस्क मी हाउ मच आई लव यू, सो आई वांट टू टेल यू दैट द मून रिप्रेजेंट्स माई हार्ट। माई लव इज ट्रूथ एज द मून।
की कोई ज़बान नहीं होती, क्योंकि अभी आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में हमें सुनाया, हमें समझ कख भी नहीं आई, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्टूडियो में जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं और जितने लोगों ने आपको देखा इस वक्त, उन सब ने इंजॉय बहुत किया होगा। तो मतलब ज़बानें, जो डिस्टिंक्शंस जो आ जाती हैं बीच बीच में, वो म्यूज़िक सारी चीज़ों को ब्लर कर देता है, ख़त्म कर देता है। कहा भी यूनिवर्सल लैंग्वेज इसलिए कहा गया है बिल्कुल, कि आप सुर के ज़रिए किसी के साथ भी क्लोजअप हो सकते हैं। मतलब आपको अगर आप सुर जानते हैं या म्यूज़िक जानते हैं तो आपके इवन मैं अक्सर मेरा जो होता है ना एक्सपीरियंस कि अगर मैं उर्दू भी गा रहा हूँ या कुछ लोकल भी गा रहा हूँ तो फॉरेनर्स अगर सुन रहे होंगे तो वो उससे फैसिनेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे क्यों ही। होंगे उनको समझ नहीं आता, हाँ। लेकिन उनको सुर का मज़ा आ सुर रहा का मज़ा आ रहा है, कानों को अच्छी लग रही होती है एक चीज़, तो ज़ाहिर समझ आए या ना आए, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आप तालीम भी साथ साथ हासिल कर रहे हैं, जैसे आप जो आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं? सितार के लिए तालीम को सेक्रीफाइस करते हैं या तालीम के लिए सितार को सेक्रीफाइस करते हैं? टू बी ऑनेस्ट किसी के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना। अच्छा, मैनेज्ड। मतलब अगर आप कहें ना कि सितार को एक रूटीन बनाया हुआ है, चाहे मैं इसको 15 मिनट भी जाऊँ दिन में, लेकिन मैंने इसको करना ज़रूर है। अच्छा, तो ये एक रूटीन है। सही। और स्टडीज़ ऐसी हैं, स्टडीज़ भी साथ चल रही हैं, तो अब तक तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब सही है। मास्टर्स तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मतलब इसको आपने एज अ पैशन ही आगे रखना है या फ्यूचर में आपने इसको अपना बिजनेस भी बनाना है? ये मेरा पैशन रहेगा, अभी भी है और सारी ज़िंदगी रहेगा। अगर मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी अभी ऐसी कोई आई डोंट थिंक कि इसको मैं अपना पैशन प्रोफेशन अडॉप्ट करूँगा। अच्छा, एज अ फुल प्रोफेशन, मे बी एज अ साइड प्रोफेशन। सही आई सही कैन डू इट। सही। तो प्रोफेशनली क्या करना चाहते हैं आप? प्रोफेशनली आई वांट टू डू बिजनेस। अच्छा, बिजनेस। सही, बिजनेस ही आप पढ़ भी रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आप। बिल्कुल, चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके अलावा मुझे बताएं कि मतलब कि अभी हमारी बात हो रही थी कि सितार जो है वो कल्चरल हमारी चीज़ समझी जाती है, ट्रेडिशनल, लेकिन इस पे वेस्टर्न, जिस तरह आपने मुझे सुनाया, एक चंक सुनाया, तो अब मैं नाजरीन को ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने एक वेस्टर्न पूरा एक मैशअप भी तैयार किया हुआ है, जो कि 3 गाने हैं, जो कि आप लोगों ने सुने हुए भी होंगे, और ये भी आपको सुनाएंगे और आपने गैस करने के कौन कौन से वो 3 गाने हैं, ठीक है? तो आप वेस्टर्न जो मैशअप आपने तैयार किया तो वो सुना दें। ये आपको बताना भी पड़ेगा ये कौन सी। अच्छा, चले फिर मैं साथ साथ बताऊँ या मैं पहले बता दूँ? As you wish. ओके, मैं पहले बता देती हूँ। पहला इनका जो गाना है वो है लेट मी लव यू, जस्टिन बीबर का है। दूसरा इनका है क्लोजर, चेन स्मोकर्स का क्लोजर, और तीसरा है वी डोंट टॉक एनी मोर। तो ये आप बजाएंगे और अब आप इंजॉय कीजिए।
आपकी फेवरेट धुनें आपकी कौन सी, तो आपने हमें सुनाई, आपकी अपनी पसंदीदा धुनें कौन सी हैं, गाने कौन से हैं? फेवरेट ट्यून्स मेरी अगर सितार के मैं बताऊँ आपको तो मैं उस्ताद वलैद हसन खान साहब को बहुत शौक से सुनता हूँ। अच्छा। मतलब ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरी सितारिस्ट हु वांट टू लर्न सितार और इज़ इंटरेस्टेड इन सितार। उस्ताद वलैद हसन खान साहब बहुत बड़ा नाम, सब सितारिस्ट बहुत जितने भी उस्ताद हैं सारे काबिल एहतराम हैं। उस्ताद रईस खान साहब, उस्ताद शाहिद परवेज़ साहब, और मैं स्पेशली और अगर थोड़ा सा बताऊँ तो उस्ताद पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने लिटरली उस्ताद वलैद हसन खान साहब का जो वे ऑफ प्लेइंग वो अडॉप्ट किया बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, ज़बरदस्त। और अगर सॉन्ग्स में आप कहना चाहें तो लता जी को बहुत शौक से सुनता हूँ मैं। सही। और मेहदी हसन साहब को इवन। अच्छा, अब कई लोग मेरी मेंटालिटी से थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं कि मैं एक साइड पे इतना क्लासिकल सुन रहा हूँ और दूसरी साइड पे मैं सुन रहा होता हूँ सिस्टम ऑफ अ डाउन, मेटालिका। अच्छा। ये मतलब ईगल्स बैंड, वर्सेटाइल होना चाहिए इंसान को, इसमें खराबी क्या है? हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल होना चाहिए डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी मकबूल हो रही है टर्म ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बल्कि आपने जिस तरह से भी मुझे सुनाया तो मैं सोची थी कि लोग गिटार पे रॉक करते हैं, आपने सितार पे रॉक किया है इस वक्त। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। वर्सेटैलिटी तो एक आर्ट है जो कि इंसान में हो तो जितनी हो उतनी वो फेमस भी होता है, बल्कि उतना ही लोग उसको जानते हैं और एडमायर करते हैं कि देखो ये इंसान सब कुछ कर सकता है। फेमस होना या ना होना ये तो अल्लाह ताला की एक देन है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक क्वालिटी आपके अंदर होती है। क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस हो कि अच्छा ये काम मैं करूँगा या मैं कर सकता हूँ। तो ये आपको कुछ मेरा ख्याल है आपकी लाइफ बेहतर बनाता है ये, इस तरह का जज्बा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अपना उस्ताद आप किसको मानते हैं? मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब थे, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे सिखाया। आइडियल मैं उस्ताद वलैद हसन साहब को मानता हूँ सितार में। सही। और इसके अलावा मौसीकी की दुनिया में ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे आप मिलना चाहते हैं या आपको कभी मौका मिला तो आप ज़रूर मिलना चाहेंगे? जिनसे मैं मिलना चाहूँगा, लता जी से मिलना चाहूँगा। लता जी से मिलना चाहेंगे। अच्छा, उनका बहुत बड़ी आर्टिस्ट, उनका कुछ सुना दें जल्दी से। चलें ज़रूर। एक लालच हो जाती है म्यूज़िक की, इंसान को फिर ख़त्म नहीं हो सकती। लता जी का एक सॉन्ग है लग जा गले के फिर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फंदी, ख्वाब क्या देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी अ पॉपुलर सितारिस्ट। सितारिस्ट, ज़बरदस्त। तो इसके लिए अब कोशिशें भी जारी हैं और हमारी जो है वो बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके अलावा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में, अब आपने कहा कि आप सितारिस्ट बनना चाहते हैं, तो कितना स्कोप है और यहाँ पे कितना, मतलब कितनी वर्थ दी जाती है एक सितारिस्ट को? स्कोप आई थिंक बहुत ज़्यादा है, बहुत स्कोप है इसका, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक गिनती के 5 या 6 लोग हैं जो सितार पर जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही, आउट ऑफ 18-19 करोड़। तो आई थिंक ये कंपटीशन भी कम है और आपके पास मौका भी है कि आप इसको जो है वो पॉलिश करें और आगे लेके जाएं। एक ये है कि अवेयरनेस की कमी है। जिस तरह यूथ को भी आपने बताया कि गिटार पता नहीं है कि सितार के साथ ये भी हो सकता है, तो वो इसको एज अ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट सोचते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं कि बोरिंग। सही सही। क्योंकि आजकल की जनरेशन क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड सॉन्ग नहीं सुनती, तो वो इसको थोड़ा सा बोर लेते हैं। लेकिन वही मेरा मानना है कि स्कोप बहुत है, अगर आप इसको सीखते हैं तो पाकिस्तान इज़ नाउ एम्प्टी। सही।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी हमने नई जनरेशन की बात की तो हम उन्हीं की इंटरेस्ट का एक गाना भी सुन लेते हैं आपसे। चन्ना मेरे या बड़ा मशहूर हुआ था, इंडियन सॉन्ग है, तो अगर आप उसकी धुन थोड़ी सी सुना दें। ज़रूर। बहुत खूब। अच्छा, मैं देख रही थी कि किस तरह से इंसान इनोवेशंस लेकर आ सकता है सितार के थ्रू। मतलब ये जो आपने धुन बजाई, अगर हम वैसे सुने तो ये मतलब कुछ और लगती है, लेकिन अगर सितार पे आप बजा रहे हैं तो कितनी इनोवेशंस आप इसके अंदर लेकर आ गए और इसको और खूबसूरत बना दिया, तो कितनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर मैं आपके साथ करना चाहूँगी। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और उम्मीद है आप भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं एक वर्ड बोलूँगी और आपके दिमाग में वो वर्ड सुन के जो भी पहला वर्ड या सेंटेंस आए तो आप मुझे बताएं उसके बारे में, ठीक है? म्यूजिक। मेरी ज़िंदगी। खुशी। टू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग विद योर फेवरेट सिंगर। ओह नाइस। अच्छा, सितार। सितार बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। जिंदगी। अगेन जिंदगी। खुशी। पहले खुशी था। अच्छा, हाँ, जिंदगी। जिंदगी खुशी का नाम है। खुशी का नाम है। मेहदी हसन। बेस्ट फॉर मेल सिंगर्स। नुसरत फ़तेह अली खान। पिच के बाप। ओह ज़बरदस्त। अच्छा आफिदी, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में और आपकी म्यूज़िक सुनने में। बस अब आखिरी एक फरमाइश है जो मैं आपसे, आपकी इजाज़त हो तो मैं करना चाहूँगी आपसे। पाकिस्तान एक मेरी नगमा है, तो 14 अगस्त भी करीब आ रही है, तो उस वक्त भी हम आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक हो जाए। और मेरी दुआ है कि हम खुदा हमारे प्यारे वतन को इसी तरह सलामत रखें। आमीन। बिल्कुल।